नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज भादर, एक जगह है छीड़ा। नेताजी से मुलाकात हो गई है और आप लोग पहचानते होंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि नेताजी इस समय विधानसभा 186 से जोरदार एंट्री होने वाली है। क्या सच्चाई है? आइए, जो नेताजी हैं, आइए इनसे इस संबंध में कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कहाँ तक ठीक है। सर, आपका स्वागत है। जी प्रणाम। सर, जानकारी हुई है कि कुछ सूत्रों के हवाले से कि विधानसभा 186 की जोरदार आपके द्वारा एंट्री जो है, तो क्या है इसके पीछे? मैं प्रवीण कुमार सिंह, पप्पू सिंह, ग्राम पोस्ट त्रिसुंडी, ब्लॉक भादर का ब्लॉक प्रमुख भी हूँ, प्रमुख संघ अध्यक्ष भी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष था, कल से हट गया हूँ। मैं 1994 से सक्रिय राजनीति में आया, भाजपा में ही आया। पंडित जमुना प्रसाद मिश्रा जी थे, मेरे गुरु थे। मदन मोहन सिंह थे, उस समय जिला अध्यक्ष थे। 1995 में युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बना, फिर हमारा सिलसिला चलता रहा, अध्यक्ष, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष। टिकट मैं 2007 से मांग रहा हूँ। 2007 में हम थे, हमारे श्रेष्ठ श्रद्धेय गोविंद नारायण शुक्ला जी थे, वो टिकट पाए, मैं नहीं पाया। 2012 में रश्मि सिंह पाई। 2017 में फिर मांगा, फिर गरिमा सिंह जी पा गई। 2022 में मेरा नाम था, महाराज आ गए, महाराज जी लड़े। अब की मुझको चुनाव लड़ना है और मैं पार्टी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मुझको चुनाव लड़ना है, मुझको टिकट दिया जाए। और मैं ज़मीन स्तर पे, बूथ स्तर पर अपनी तैयारी कर चुका हूँ, कर भी रहा हूँ। जो एक नेता के लिए या जो एक प्रत्याशी के लिए जो चाहिए, मैं वो पूरा काम कर रहा हूँ। नहीं तो कहाँ कहाँ ये जो तहसील वाइज, ब्लॉक वाइज, ग्राम पंचायत वाइज क्या है, कैसे? बूथ वाइज सर। अच्छा। बूथ वाइज सर। बूथ वाइज 100% बूथ मेरा सब है। मेरे महिला विंग बहुत तगड़ी है सर, कम से कम 11,000 महिलाएं, सब मेरा सबसेट है सर। मैं अपना काम भी कर रहा हूँ और ये मैं 2024 से शुरू किया हूँ। बहुत मेहनत लगी हमको, 1.5 साल लगा। बाकी मैं एकदम बूथ वाइज काम कर रहा हूँ सर। हाँ, उसमें कोई वर्ग विशेष की कोई बात नहीं सर, हर वर्ग अपना है। नेता वही है जो सर समाज को लेकर चले, उसी नज़रिया का हूँ, उसी नज़रिया सर मैं काम करता हूँ। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में तो आपका क्या चलेगा? कैसे क्या चलेगा? इस बार क्या आपने सोचा है कि अगर पार्टी टिकट देती है, नहीं देती है, क्या कैसे? पार्टी टिकट देगी सर। अच्छा। हाँ, पार्टी टिकट लड़ाएगी सर हमको। हमको पूर्ण विश्वास है अपने आप पे भी, पार्टी पे भी, वो जो ऊपर बैठा उसके ऊपर भी। अच्छा। हाँ, ये पूरा विश्वास है। चुनाव सर लड़ना हम ही को है, एकदम क्लियर है सर। अमेठी में हमने देखा कि काफ़ी हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तो काफ़ी हम देख रहे हैं कि एक ही जहाँ से 40-40 लोग हैं। फिर ऐसे में सर कंपटीशन में तो कोई एक ही अव्वल आएगा। अब की प्रवीण सिंह अव्वल आएंगे भाजपा से, एकदम क्लियर है सर। लड़ना हम ही को है चुनाव और लड़ूंगा चुनाव सर। हाँ, अब इसको जिस अर्थ में आप समझें, मुझको चुनाव 2027 लड़ना है। पार्टी हमको लड़ाएगी भी, आशा यही है, पार्टी हमको लड़ाएगी। आम जनमानस के लिए क्या है आपका? नेता विहीन है सर अमेठी। अच्छा। मैं इतने बड़े पद पे हूँ, कोई बात आ जाती तो मैं समझता हूँ मैं किसके पास जाऊँ। ये समाज नहीं है सर। आप जैसे नेता विहीन मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि पब्लिक ढूंढती, नेता का पता ही नहीं। अब मैं पब्लिक ढूंढ रहा हूँ सर। मैं उस नज़रिया का आदमी हूँ कि पब्लिक मुझको अपने घर नज़र पाएगी, उसको हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। खुला दरबार है सर, बाहर बैठा रहता हूँ किसी भी पोज में, चाहे जब आ जाइए मैं हाजिर हूँ। चाहे 10 बजे रात को फ़ोन करिए तब भी मोबाइल उठाऊंगा, 2 बजे रात को उठाइए तब भी मैं मोबाइल उठाऊंगा। मेरी आदत, मैं इसी पे काम करता हूँ। उस समय कोई वर्ग भेद नहीं है और न्याय की बात करता हूँ, अन्याय के साथ नहीं रहूँगा। हाँ, न्याय की बात करता हूँ और न्याय के साथ नहीं रहूँगा। बहुत मेरे हितैषी हैं, तो अंदर तक घुसिए थोड़ा, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो आगामी चुनाव को लेकर के यहाँ ये विधानसभा आपका यही क्षेत्र रहेगा जो है कि इसके जो है पूरा क्षेत्र है सर। मेरा ऑफिस वहाँ अमेठी भी खुलने वाला है सर। मैंने मकान उकान ले लिया है, ऑफिस खुलेगा। थोड़ा समय का इंतजार कर रहा हूँ सर कि कोई चीज़ शुरू की जाए तो बंद ना हो। तो वो ऑफिस मैंने सब ले लिया हूँ सर। अमेठी हमारा सेंट्रल ऑफिस रहेगा, खुलेगा सर। हम अपना काम कर रहे हैं और लगभग
हर ब्लॉक में सब सेटिंग है सर, सब लोग हैं सर, सब हर जगह हर ब्लॉक में ऑफिस होगा। मेन सेंट्रल हमारा वहीं होगा। ठीक है, हमारा घर है, हमारा यहाँ स्थान है, लेकिन ऑफिस तो अमेठी में ही रहेगा सर। हमने मकान भी ले लिया सर, पता ही नहीं कहाँ लिया, लेकिन मैंने ले लिया सर। हाँ। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि भाजपा से 2 कैंडिडेट रहे और उसके बाद ये समाजवादी पार्टी इस समय सामने है। तो आप सामने क्या समझ रहे हैं कि आपका समाजवादी से है, कांग्रेस से है, बसपा से, किससे रहेगा? मेरा सर किसी से नहीं रहेगा। अच्छा। एक तरफा मेरे पक्ष में लोग वोटिंग करेंगे, दिल से मानते हैं लोग हमको। अच्छा। मैं उसी तरह का राजनीति करता हूँ सर। लड़े, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ सर, न मैं किसी के बारे में कोई बात करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं अपने बारे में चाहता हूँ अपना। हमको वर्ग से कोई मतलब नहीं है। मैं सबका हूँ, मैं सर समाज का हूँ और सर समाज मेरे लिए है सर। मैं इसी बात कर रहा हूँ। सपा लड़े, बसपा लड़े, कांग्रेस लड़े सर, ये तो ठीक है, पार्टियां है ही हैं सर। लड़ाई चुनाव होगी, लड़ाई लड़ेंगे भी सब, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझको अपने आप पे भरोसा है, मेरी मेहनत पे भरोसा है, कोई उसमें दो राय नहीं सर। यूजीसी काले कानून को लेकर के देखिए तो चारों तरफ, पहले जो भाजपा पार्टी में था वो इस समय कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो ज़्यादातर उन लोगों के समझ में आ रहा है कि भाजपा पार्टी के द्वारा ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पहले में और इस टाइम में कुछ ये नेताओं की सोच है। कोर्ट ने रोक तो लगा दिया है। अच्छा। अब उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं सर। अच्छा। कोर्ट ने रोक लगा दिया सर। कोर्ट तो हमारा सर्व मान्य है सर, जो करेगा वही करे। नेता कुछ भी करें, क्या लेना देना, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, इससे मतलब नहीं सर। ऐसी कोई मंशा भारतीय जनता पार्टी की है भी नहीं, और कोर्ट ने रोक लगा दिया, इस पर कोई बात करने लायक भी नहीं सर। अगर मान लीजिए आपको चांस हो जाता है यहाँ अमेठी से, तो पहले आपको क्या समझ में आता है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होना है? बहुत कमियां हैं सर। समाज देखना हो, गरीबी देखना हो, गांव में हलिए, सड़क पे नहीं, गांव में हलिए। हम लोग प्रमुखी कर रहे हैं 5 साल से, गांव में जाता हूं, सब दर्द दिखाई देता है, किसी की नहीं सुनता हूं, अपने मन से काम करता हूं जो उचित है। भाई गवर्नमेंट का रुपया सर समाज के लिए, समाज में लगाइए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। लेकिन वो तभी लगा सकते हैं जब आप गाँव घूमेंगे, जब आपको दर्द का एहसास होगा। बाकी तो लोगों को इतनी ज़्यादा आशा है कि आप एक गांव में नहीं पूरा कर सकते, लेकिन नहीं, सब अपना काम करें जो उचित है। अगर जब आप गांव घूमेंगे, दर्द आपको एहसास होगा। कोई आपको बैठ के आके बता दे रहा है कि ये है, ये है, ये ठीक है, उसका अपना है। देखिए, मैं भी स्वार्थी, लोग भी स्वार्थी, स्वार्थ पे दुनिया टिकी हुई है सर, कोई रोक नहीं सकता। अब उसी स्वार्थ में कुछ बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं और कुछ लोग चलते हैं। लेकिन नेता का मतलब व्यक्तिगत जीवन से नहीं है महोदय। नेता का मतलब है समाज में निकलिए, गांव गांव जाएंगे तब वो दिखाई देगा। हर आदमी अपनी बात करेगा, हर आदमी अपने फायदे के लिए बात करेगा, लेकिन अपनी आंख से नज़र से देखते रहिए, सबको समझा के, सबको लेके आपको साथ चलना है सर। तो अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी सिंबल आपको दे तो क्यों? क्या मैं वरिष्ठ हूँ सर, मुझसे ज़्यादा वरिष्ठ कोई कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझसे ज़्यादा वरिष्ठ कोई कार्यकर्ता है ही नहीं है। जो भी हैं, अब कहाँ से कहा हुआ सब आप जानते हैं। मैं हूँ या तो काशी तिवारी जी हैं, भेटुआ, बहुत साफ बोलता हूँ सर। हाँ, और इससे अगर इससे ज़्यादा कोई सीनियर कार्यकर्ता दिखा दीजिए जो टिकट मांग रहा हो, तो मैं जो कहिए मैं सो हार जाऊँ। हाँ, मुझसे वरिष्ठ कोई है ही नहीं, क्यों ना दे। कितना मैं एक ही पार्टी में हूँ सर, कहीं गया नहीं। पूरा जीवन मैंने इसी में खपा दिया। अपनी उम्र, मैं 62 साल का होने जा रहा हूँ जुलाई में। मैंने अपना पूरा जीवन इसी पार्टी को दिया, लगातार दिया। अब क्या बताएं सर, हम एक पैर पे हमेशा पार्टी के साथ काम किए हैं। ये तो ठीक है, लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, कोई कुछ कहे, इससे हमसे मतलब नहीं। मेरी अंतरात्मा संतुष्ट है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, कर रहा हूँ आज। इसलिए मैं चाहता हूँ पार्टी हमको टिकट दे और हम चुनाव जीत के देंगे। ये 102%। जो भाजपा अमेठी, ऐसी बात नहीं कि भाजपा अमेठी में झंडा फहराएगी, कोई रोक नहीं सकता। ये प्रवीण सिंह का दावा है सर। ये कैसे आपके द्वारा ये चीज़ की भाजपा ही आएगी और हमको ही टिकट मिलेगा, सब कहाँ से? ये क्षेत्र में निकलिए सर। अब मैं आप तो आदेश नहीं दे सकता हूँ आपको। आप कहीं भी किसी क्षेत्र में चले जाइए, किसी चौराहे पे चले जाइए, अगर मेरी चर्चा ना रहो तो मैं अब क्या बताऊँ। आप हाँ सर, कहीं भी चले जाइए, किसी क्षेत्र में चले जाइए, किसी गांव, किसी बूथ पे चले जाइए, अगर हमारी चर्चा न मिले तो मैं छोड़ दूंगा सर। हाँ, इसके पहले नहीं था। इसके पहले मैं टिकट मांगता था, भाजपा से लड़ने का विचार था। अब की मैं लड़ने के मूड में हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी चले जाइए, चाहे कनक सिंहपुर चले जाइए और चाहे गोरखापुर चले जाइए। अगर मुझको आप वहाँ मेरी चर्चा न पाएँ तो मैं क्या बताऊँ।
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चाहे आप ताला से चला जाएं भागीपुर, आपको हर जगह मिलेगा। हाँ, हम न्याय पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे सब पूरी गणना, पूरा मैंने अपना डिटेल बना के रख लिया है सर। हाँ, मुझको इलेक्शन के दौरान कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है सर। सब पूरा एकदम हर चीज़ तैयार है मेरा सर। टिकट मान लीजिए किसी कारणवश अगर नहीं मिलता तो? अभी समय बताएगा सर, समय बताएगा, पब्लिक बताएंगी, यहाँ पार्टियों का क्या लोकेशन है वो बताएगा। हाँ, बस इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि चुनाव में आना है, चुनाव लड़ना है 2027 सर। हाँ, चाहे पार्टी से दे हो चाहे। अब ये शब्द नहीं प्रयोग, पार्टी कह रहे हैं हमको टिकट देगी सर। हमको भी आश्वासन हुआ है पार्टी टिकट देगी। देगी किसको सर? देगी किसको? प्रवीण सिंह के अलावा कोई नहीं चुनाव जीत पाएगा सर। पार्टी देगी टिकट सर। नहीं, हमने देखा कि भाजपा के काफ़ी हैं उसमें कि जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमको मिले। तो देखा, जैसे मैं जोर जोर बोल रहा हूँ ऐसे सब कार्यकर्ता बोलते होंगे, लेकिन उनका वजन, उनकी गरिमा ये पार्टी भी कराएगी, ऐसा तो नहीं सर। बहुत अच्छे लोग, बहुत बड़े लोग, बहुत चिंतक व्यक्ति ऊपर बैठे हैं सर, उनको भी दिखाई देगा। वो भी तो अपना सर्वे करेंगे। आप जैसे महान पत्रकार लोग भी, आप भी सर्वे कर रहे हैं, आप लोग भी जब पूछा जाएगा तो आप लोग भी बताएंगे। इसी बेसिस में कह रहा हूँ सर। हाँ, जब से हैं आप इस क्षेत्र में तब से आपने गांव के लिए, समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कहाँ के क्या चीज़ें हैं? बहुत लम्बा है सर। कोई गांव, 53 गांव है हमारे ब्लॉक में। कोई गांव ऐसा नहीं पाएंगे सर जहां मैं काम न किया हूं ब्लॉक प्रमुख का। हाँ, हर ग्राम सभा में काम किया हूं और लगभग सबको संतुष्ट भी किया हूं। कोई वर्ग विशेष नहीं देखा हूं, किसी का व्यक्तिगत काम नहीं किया हूं, समाज का काम किया हूं, जिससे 2 घर का फायदा हो चाहे 4 घर का फायदा हो। इसी तरह हर ग्राम सभा जो 25-25 साल से रो रहे थे कांग्रेस के समय में, उनका काम नहीं हो, मैं कांग्रेसियों की बात कर रहा हूँ, मैं काम किया हूँ, मैंने उनका काम किया है इस तरह से। क्योंकि मेरे ब्लॉक के या मेरे परिवार के, मेरी क्षेत्र के जनता है सर, उसमें पार्टी नहीं आती सर। कोई भी नेता हो जाए काम तो ही करेगा। अब व्यक्ति अच्छा होगा सर तो पार्टी अच्छी है, और व्यक्ति खराब होगा तो पार्टी भी सर खराब है। तो व्यक्तित्व यही है सर, यही समाज आपका देख रहा है, यही समाज देखेगा सर। कुछ लोग भाजपा के उसमें कहते तो हैं कि टिकट मिलेगा, ये करेगा, उनका यही नहीं पता कि वो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इस पर सर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। ये बड़े लोग बड़ी बातें हैं, इसमें हम बोल नहीं सकते। मैं लड़ूंगा भाजपा से, मैं तो नहीं जानता हूँ सर, हम इसकी से कुछ नहीं कहूँगा। अभी जिसको सोचना हो सोचें। मुझको चुनाव लड़ना है, 2027 भाजपा से लड़ना है। आपके आने के बाद मान लीजिए टिकट हो गया और आप यहाँ पर जो है, तो आपके आने के बाद अमेठी में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या समझ में आता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होगा? प्राथमिकताएं देखिए, पहली प्राथमिकता है सर जनता के बीच में रही। जैसे मैं जब से प्रमुख हुआ, मैं हर मंगलवार को बैठता हूँ, मेरी आदत है। यही आदत विधायक में भी किया जाएगा सर। 4 ब्लॉक है, 4 इतवार बैठेंगे, और हमको और नीचे जाना होगा तो मैं न्याय पंचायत स्तर पे जाके बैठूंगा, लेकिन बैठूंगा जरूर। तो उससे क्या है कि सब जनता आपसे रूबरू हो जाएगी, अच्छे बुरे का आपको ज्ञान होगा, क्या आपको करना है वो भी वहीं हमको सीख मिल जाएगी, उसी तरह सर काम होगा। यही मेरा नियम है, यही मैं करूँगा भी सर। हाँ, जनता हमको जिताएगी, जनता के ही काम करना है सर। मेरा अपना व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं सर। ईश्वर ने बहुत दिया है, मुझको कुछ चाहिए भी नहीं। अपने मेहनत और कर्म से बस ईश्वर ने बहुत दिया सर, हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं सर। चैनल के माध्यम से जो श्रोता हैं उनके लिए आपका क्या है? मेरा सर यही कहना है अमेठी की जनता से और अपने वोटरों से, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ कि मगर अच्छा लगता हूँ तो आप मेरा समर्थन करें, जोर करें, और मुझको टिकट दिलाएं, आप भी उसमें भागीदार हों, मेरी आपसे यही विनती है। अभी आपने देखा नेताजी से बात हो रही थी, नेताजी के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार पार्टी टिकट जरूर देगी, क्योंकि मैं सबसे सीनियर हूं और हमारे द्वारा लगातार एक ही पार्टी में संघर्ष किया जा रहा है, हमने पार्टी कभी छोड़ी ही नहीं। क्यों नेताजी? कभी नहीं सर, कभी नहीं, कहीं भी नहीं गए। मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, आज तक वहीं हूँ। मदन मोहन बाबा थे हमारे गुरु, संजय लोहिया जी हमसे 15 साल छोटे थे, एक उमा शंकर तिवारी जी हैं सोनारी के, यही हमको पकड़ के ले आए, और मैं उसी समय हमको युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया भादर का, और तब से मैं आज तक कभी हटा नहीं। तब सब जिला अमेठी सुल्तानपुर एक ही था, लेकिन मैं लगातार पदाधिकारी भी रहा हूँ सर, ऐसी बात नहीं।
फिलहाल फिर किसी महान हस्ती के साथ मुलाकात होगी। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।